द निराला टीवी। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं उस मुद्दे पर जिसको लेकर आपने कई बार सुना होगा कि विपक्ष द्वारा संसद की कार्यवाही को लगातार बाधित किया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान आपको बता दें दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर विवाद के बीच लोकसभा में कल दो विधेयकों, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 और न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2021 को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया। जैसे दोस्तों आपको पता है, किसान विरोधी जो 3 काले कानून बनाए गए थे वो भी सरकार द्वारा ऐसे ही बनाए गए थे बिना किसी चर्चा के। इस दौरान विपक्षी सांसद लगातार नारेबाजी करते रहे और बाद में सदन को स्थगित कर दिया गया, जो अक्सर सरकार करती आई है। कल दोपहर 2 बजे सदन में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पारित होने के लिए प्रस्तुत किया था। विधेयक आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकने का प्रावधान करता है। इसे बिना किसी चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विपक्ष ने इस विधेयक को दमनकारी बताया तो सदन में मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने सभी कर्मचारी संघों को विश्वास में लिया है। ऐसा ही कुछ दोस्तों पहले किसान विरोधी काले कानून बनाने के बाद भी सरकार यही दावा कर रही थी कि हमने किसानों के सभी संगठनों को विश्वास में लिया है। इसी दौरान नारेबाजी के बीच विधेयक के खिलाफ बोलते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। 41 आयुध कारखाने हैं, यह इनके निजीकरण का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। इसका एकमात्र उद्देश्य हड़तालों पर प्रतिबंध लगाना है, यानी जो मजदूर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना, एक तरह से उन हड़तालों पर रोक लगाना, उन कर्मचारियों की मांगों को दबाना। असल में सरकार का यही मकसद है। दोस्तों 84,000 कर्मचारी हैं, विरोध करने का उनका वैध अधिकार छीना जा रहा है। हंगामे विधेयकों को पारित करना उचित नहीं है। दोस्तों ये कहना है एनके प्रेमचंद्रन जी का। वहीं कांग्रेस ने कहा कि विधेयक पर किसी भी बहस से पहले चर्चा के लिए माहौल बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह माहौल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ तो सरकार दावे कर रही है कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा और संसद की कार्यवाही को लगातार बाधित कर रहा है। और दूसरी खबर दोस्तों, दिल्ली के नांगल इलाके में 9 साल की बच्ची से कथित बलात्कार के बाद हत्या के मामले में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। आरोप है कि शमशान घाट के पुजारी और 3 कर्मचारियों ने उस समय बच्ची का बलात्कार किया जब वह पानी भरने वहां गई थी। बच्ची की मां का आरोप है कि जब वह बच्ची को ढूंढते हुए शमशान घाट पहुंची तो पुजारी ने उसे शमशान घाट के कमरे में बंद कर दिया था और बिना उनकी मंजूरी के बच्ची के शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से कहा कि वह उन्हें न्याय दिलाने के लिए 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि परिवार कुछ नहीं, सिर्फ न्याय मांग रहा है। परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा और उन्हें इसके लिए हर संभव सहयोग की जरूरत है। पूछे जाने पर कि इस मामले में किसकी जिम्मेदारी है, राहुल ने कहा कि मैं सिर्फ यह जानता हूं कि मेरा काम इस परिवार की मदद करना है। राहुल गांधी ने बाद में ट्वीट कर कहा कि माता पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि उनकी बेटी, देश की बेटी न्याय की हकदार है और इस न्याय के रास्ते पर मैं उनके साथ हूँ। और दोस्तों पिछले साल जेएनयू विवाद तो आप सभी को याद होगा। दोस्तों अब केंद्र सरकार ने कल लोकसभा में बताया कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में 2020 में हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने डीएमके सांसद दयानिधि मारन के सवाल के लिखित जवाब में कहा कि दिल्ली पुलिस ने बताया कि जनवरी 2020 में जेएनयू परिसर में हुई हिंसा के संबंध में बसंत कुंज थाने में 3 मामलों की जांच के लिए अपराध शाखा के विशेष जांच दल का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि जांच में गवाहों से पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करना और उनका विश्लेषण कर चिन्हित संदिग्धों से पूछताछ शामिल है। दिल्ली पुलिस के अनुसार इन मामलों में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, जो कि दिल्ली पुलिस की कार्यवाही पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि 5 जनवरी 2020 को हथियारबंद नाकापोश लोगों ने जेएनयू में घुसकर छात्रों और शिक्षकों की बहुत बुरी पिटाई की थी, जिसमें वो घायल हो गए थे। इसके साथ ही कैंपस की संपत्ति को भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया था। हिंसा के 4 दिन बाद द वायर, एक स्वतंत्र न्यूज पोर्टल, ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि इस हिंसा में 31 छात्र, 2 शिक्षक और 2 सुरक्षा गार्ड घायल हुए थे। हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ छात्रों को संदिग्ध के तौर पर चिन्हित किया था, जिनमें 7 वामपंथी समूहों के 2 दक्षिणपंथी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी शामिल हैं। आपको बता दें दोस्तों, एबीवीपी बीजेपी की छात्र विंग है
दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आशी घोष के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की थी, जो खुद इस हमले में घायल हुई थी। उनके सिर और बाजू में चोटें आई थी। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया कि इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जिनमें हिंसा होती साफ देखी जा सकती है। हमले के बाद से नकाबपोश हमलावरों के वीडियो भी वायरल हुए थे। इस तरह के एक वीडियो की मदद से कई छात्रों और स्वतंत्र न्यूज वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने एक नकाबपोश हमलावर की पहचान दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा कोमल शर्मा के रूप में की थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने बताया था कि कोमल का कहना था कि वह उस दिन कैंपस में मौजूद नहीं थी। जेएनयू कैंपस में भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस की असफलता पर द वायर ने पुलिस द्वारा कैंपस में हिंसा को नजरअंदाज करने संबंधी कई सवाल उठाए थे। द निराला टीवी में आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।